आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आपके लिए लेकर के आते हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी HTT-40 और दूसरे ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार की प्रोग्रेस अब देखी जा रही है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि वाकई अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी कथनी और करनी को एक कर चुकी है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी HTT-40, जिसको हम हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 के नाम से जानते हैं, तो इसे पहली बार 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिफेंस एक्सपो में अनवील किया गया था और उसी समय ये माना गया था कि आने वाले निकट भविष्य में एक बड़ा ऑर्डर इसका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ सकता है। और 1 मार्च 2023 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा 70 की संख्या में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 का जो ऑर्डर है वो कंफर्म किया जाता है और ये ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। 70 HTT-40 की जो लागत आई थी वो 6,828 करोड़ रुपए की आई थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अगले 6 वर्षों के टाइम स्पैन में ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने हैं। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी पायलट्स की जो शुरुआती ट्रेनिंग है वो इसी एयरक्राफ्ट से पूरी होगी और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें रिसेंट डेवलपमेंट की, तो 22 मई 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा मीडिया अपडेट के माध्यम से ये कंफर्म कर दिया जाता है कि उनके द्वारा हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो मेटल कटिंग है वो शुरू कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन वर्क है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिपोर्ट की बात माने तो सितंबर 2025 से इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को शुरू कर दी जाएगी और तकरीबन शुरुआती तौर पे 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर से सप्लाई किए जाएंगे, लेकिन बाद में इनका जो प्रोडक्शन है वो 16 से लेकर के 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक जाएगा और कम से कम समय में इंडियन एयरफोर्स को ये जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट करके दिए जाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान तो ये भी है कि वो जल्द से जल्द इन ऑर्डर्स को पूरा करें, क्योंकि उनको इस चीज़ का भरोसा है कि इन ऑर्डर्स के पूरे होने के तुरंत बाद एडिशनल तकरीबन 50 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो इनको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इस एयरक्राफ्ट का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि HAL के अधिकारियों ने उनका ये कहना है कि न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि कई विदेशी देशों के द्वारा या विदेशी वायुसेनाओं के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को लेकर के जो जानकारी है वो HAL से प्राप्त करी गई है, जिसका संकेत इस तरफ है कि आज नहीं तो कल हमें इस एयरक्राफ्ट के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। खैर, अभी ये सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट हैं, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन कौन से देश इस समय HAL के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन HAL इसको लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उस कैपेबिलिटी का काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है, जहां पर HAL ने ये साबित किया है कि वो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए एक टर्बो प्रोप इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस एयरक्राफ्ट को लेटेस्ट एवियोनिक्स, एयर कंडीशन केबिन और इजेक्शन सीट से भी इक्विप किया गया है, जो कि इसे एक सेफेस्ट एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये आल मेटल बॉडी के साथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसमें एक टैंडम सीट होगी जो कि बबल कैनोपी के साथ में आएगी। इसमें आपको टी टेल कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलने वाला है। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि HTT-40 में आपको एक एयर कंडीशन कॉकपिट देखने को मिलेगा और यहाँ पर 0-0 इजेक्शन सीट्स जो है वो भी देखने को मिलेंगी, यानी 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पे ये इजेक्शन सीट फंक्शन करने में सक्षम होंगी। वहीं इस एयरक्राफ्ट में जो मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज हैं वो भी इस्तेमाल करी जाएंगी। और दूसरे फीचर्स की बात करें तो इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में आपको रिट्रैक्टेबल ट्राई साइकिल लैंडिंग गियर सिस्टम देखने को मिलेगा और इसमें जो नोज़ व्हील है वो स्टेबल होगी, यानी नोज़ व्हील को स्टीयर किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट में हमें कुछ यूनिक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते हुए भी जो पायलट्स हैं वो स्विच कर सकेंगे कंट्रोल्स को। वहीं इसमें हॉट रिफ्यूलिंग और शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए जितने भी ज़रूरी सर्टिफिकेशन टेस्ट हैं वो ऑलरेडी पूरे किए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये बिना किसी अड़चन के इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब अगर हम बात करें HTT-40 की, तो इसे इंडियन एयरफोर्स की जो PSQR है उसके आधार पर डिज़ाइन किया गया है
और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस एयरक्राफ्ट का जो ग्रॉस वेट है वो 3050 किलोग्राम का है और HTT-40 में वो सारे सिस्टम्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ट्रायल्स की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट ने लगभग हर तरह के कंडीशंस में अपने ट्रायल को कंप्लीट किया है, जैसे कि हॉट वेदर, सी लेवल या फिर क्रॉस विंड ट्रायल्स हैं, यूज़र असिस्टेड टेक्निकल ट्रायल्स हैं। ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट अब इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल बन चुका है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इस एयरक्राफ्ट ने जो प्रोविजनल क्लियरेंस है एयरवर्दीनेस की वो भी प्राप्त कर ली है, जो कि इसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा दी गई है। और अच्छी बात यहाँ पर एक ये भी है कि सिर्फ इसका ट्रेनर वेरिएंट ही इसको खरीदा नहीं गया है, बल्कि इसका एक जो वेपनाइज वेरिएंट है वो भी अंडर कंसिडरेशन है, जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स इस पर भी एक बड़ा निर्णय ले सकती है। HTT-40 के टॉप स्पीड की बात करें तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट किया जा सकता है। और इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि आने वाले निकट वर्षों में इसका एक जो वेपनाइज वेरिएंट है वो भी तैयार किया जाएगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 2800 किलोग्राम का है, जहां पर इससे एक गन, रॉकेट और बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा, जो कि इसका इस्तेमाल लाइट को अटैक रोल या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के लिए इसे एक आदर्श एयरक्राफ्ट बना देंगे। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली HTT-40 में जो लिथियम मेन बैटरी है या लिथियम आयन बैटरी है उनको इंस्टॉल कर दिया है, उनको इंटीग्रेट कर दिया है और इस प्रकार से ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट हो चुका है जो कि लिथियम आयन बैटरीज को कैरी करने में सक्षम है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ HTT-40 को काफ़ी ज़्यादा यूनिक एयरक्राफ्ट बनाती है और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साहित दिख रही है। खैर HTT-40 इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इस समय HAL के द्वारा बनाया जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 यानी HDT-36 जो कि एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है वो भी तैयार किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पे, जो कि पुराने इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स को रिप्लेस करेगा और माना जा रहा है अगले 6 से 8 महीनों में उसके भी सर्टिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और तकरीबन 60 से 70 एयरक्राफ्ट्स का जो ऑर्डर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एक्सपेक्ट कर रही है इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के। वहीं हमने आपको हाल ही में जो HLFT-42 है जो कि हमारा एडवांस जेट ट्रेनर होने वाला है, या हम ये कह लें जो कि हमारा लीड इन फाइटर ट्रेनर होने वाला है, उसका डेवलपमेंट भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि 17.5 टन के वजन के साथ में आएगा और उसको पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से इस्तेमाल किए जाएंगे। वो अपने साथ तकरीबन 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा और इसके अलावा जो तेजस, मार्क 2, एमका और TEDBF के पायलट्स हैं उनको ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर होने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और आने वाले निकट भविष्य में आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन एयरक्राफ्ट के द्वारा इजीली पूरी की जा सकेगी। रही बात अगर तेजस ट्रेनर की, तो तेजस ट्रेनर को लेकर के हमने आपको ऑलरेडी डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में बताया हुआ है कि इसी फाइनेंशियल ईयर तकरीबन जो कह सकते हैं 8 की संख्या में जो तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं ये HAL के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। अगर हम बात करें इस समय करंट स्टेटस की, तो 8 से 10 जो स्ट्रक्चर हैं वो अपने डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हैं और इन्हें मार्च 2024 तक सक्सेसफुली डिलीवर किया जा चुका होगा। और एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ बड़े जो रिस्पॉन्स हैं वो भी इसको लेकर के हमें देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज़ को लेकर के एम कर रही है कि जो 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उन्हें इस वर्ष के अंत तक डिलीवर किया जाएगा और जो एडिशनल 2 एयरक्राफ्ट हैं इन्हें मार्च 2024 तक डिलीवर किया जा चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।